निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकार वो कैसे बने, थोड़ा एक आउटलाइन बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा माइंड में। फिर हम 1.2 क्लास से पहले एक बार थोड़ा ड्रामा देख लेते हैं, फिर ये ड्रामा कैसे प्रलय और प्रलय, अर्ध प्रलय, जय प्रलय जो शास्त्रों में बताया ना, ये सब चतुर्युग, 4 युग कैसे होते हैं। पहले ये आपको अगर लिखना है तो ये लिख सकते हैं, बुक के अंदर ये बताया है पेज नंबर 231 पे, पहला ये लिखवा दो। फिर आगे कैसे ये प्रलय और अर्ध प्रलय होता है वो जरा, जिनके पास बुक है वो बुक है, जिनके पास अंडरलाइन करो, पेज नंबर 231 पे है, पेज नंबर 231 पे। तो उसके अंदर एक तो ये चैप्टर पढ़ने जैसा है कि कालातीत भगवान महाकाल, महाकाल कब आता है, कालातीत भगवान महाकाल। और 231 पे, क्योंकि सर्व शास्त्रों का सार, अंत में क्या बोला, वाणियों में भी क्या बोला, अंत में बाप बैठ वेदों शास्त्रों का सार समझाते, वेदों शास्त्रों का सार समझाते थे। वेद शास्त्र कौन से हैं, क्या अव्यक्त वाणियों को वेद शास्त्र कहेंगे, कोई मानेगा, दुनिया मानेगी उसको, और 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा है। तो इसके अंदर जो कलयुग की आयु कितनी बताई, देख लो, कलयुग की आयु है 4,32,000, इससे डबल है द्वापर 8,64,000। थोड़ा भारत में जो 2,500 साल पहले स्वर्ग था तो मानेगा। तो कलयुग की आयु कितने हैं, देखो बीच में है कलयुग की आयु, पेज नंबर 231 पे कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12,96,000, सतयुग 17,28,000, टोटल है चतुर्युग कितना है 43,20,000। तो 4 युगों का टोटल कितना हुआ 43,20,000। फिर जब ये 4 चतुर्युग जब 71.6 अंडर 40 मतलब 71.42 टाइम्स जब ये युग खत्म होते हैं चतुर्युग, तो ये कलयुग होता है। जब कलयुग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है, समझ गए। जब कलयुग आएगा तो अर्ध प्रलय हो जाएगा, तब दुनिया ऊपर वाली एजिटिव रहेगी, धरती पर थोड़ा उथल पाथल हो जाएगा। फिर तो ऐसा 4 युग चतुर्युग 71 बार जब टर्न होता है, तब उसको एक क्या बोलते हैं, मनवंतर, एक मनु होता है। ऐसे 14 मनु होते हैं, इसमें नहीं है, ऐसे 14 मनु होते हैं, तब उसको मनवंतर। फिर उसको एक 14 मनु का एक ब्रह्मा का दिन होता है, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर इसमें है 1000, इसमें है 1000 चतुर्युग, तो 14 मनवंतर होता है, तो 1000 चतुर्युग होता है। और 1000 चतुर्युग होता है तब एक ब्रह्मा का दिन होता है। तो 4 अरब नीचे है 4 अरब 32 करोड़ माना एक ब्रह्मा का दिन, और इतना ही एक ब्रह्मा की रात। तो टोटल एक दिन माना 8 अरब 60 करोड़। तो ये सब 8 अरब 64 करोड़ जब साल होता है तब एक ब्रह्मा का दिन पूरा होता है, तब ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है। जब कितने वो तो ऐसे ब्रह्मा की नीचे लिखी 100 साल की आयु, नीचे 30 दिन का निकाला कि 12 मल्टीप्लाई 12 किया तो एक साल आया। ऐसे ब्रह्मा की 100 आयु होती है। तो ब्रह्मा की 100 साल की आयु माना 21 नील 10 खरब 40 अरब, इतना ये 100 ब्रह्मा की 100 साल की आयु बताई। ये कल्प की आयु बोला है, समझ गए, कल्प कल्पांतर। तो शास्त्रों में इतनी बड़ी आयु बोली हुई, तब महाकाल आता है और सारी दुनिया को सब करके पावर बन जाता है। पावर में निकले थी पर तो सारी दुनिया कब एकदम लय और विलय हो जाती है, कितने सालों में, ये सब बताया हुआ शास्त्र। तो अपने बुक में भी आप देखोगे ना
जो नई बुक प्रिंट हुई है उसमें साल पता है, मगर इसमें और उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये कैसे आएगा मैं समझाता हूँ, अब वो समझना पड़ेगा आपको। जैसे आप 8.2 हम आते हैं 8.2 कलर से नीचे, जैसे ये धरती है, अब वो राउंड पूरा हो जाएगा मगर पूरा छोटा बोर्ड है इसलिए राउंड पूरा नहीं कर पाएंगे। ये समझो एक धरती है, आज जिस धरती पर आप खड़े हो, आपको पहले बता ना, पहला यू, दूसरा, तीसरा, ऐसा ऐसा ये ऐसे ये पूरा राउंड में नीचे आता है मगर पूरा राउंड नहीं आता है। तो समझो कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी थी। तो शंकर कब निकला? 8.2 कला से, समझ गए? इससे पहले शंकर नहीं था। 8.2 कला से ऊपर नाम कुछ भी नहीं था। आत्माएं कितनी थी 8.2 कला में? करीबन 6.5 करोड़ के आसपास होगी करीबन, अंदाजा। तो ऊपर में जो आत्माएं थी 9 कला, 10 कला, 11 कला ऊपर, तो उसमें कोई और कोटि कोटि ब्रह्मांड, सबके ब्रह्मांड भी थे, अपने अपने ब्रह्मांड भी थे, सबके अलग अलग ब्रह्मांड, सब अपने अपने ब्रह्मांड पर रहते थे। समझ गए? ब्रह्मांड किसने बनाए? देवी देवता, और देवताओं ने अपने संकल्पों द्वारा ब्रह्मांड बना और अपने अपने ब्रह्मांड पर रहते थे। धीरे धीरे वो देवी देवता नीचे आ गए। तो दुनिया जब 8.3 कला में, सुप्रीम फादर एंड मदर यहाँ 8.5 कला में थी, दुनिया यहाँ गिर रही थी 8.3 कला में, तब डायरेक्शन दिया नंबर 1 आत्मा को। नंबर 1 आत्मा को डायरेक्शन दिया कि दुनिया गिरती कला में जा रही तो रोको। तो जो नंबर 1 आत्मा थी ये यहाँ 8.3 कला में, और कुछ यहाँ भी थे कुछ आत्माएं, तो उनको नंबर 1 आत्मा ने अपने एक सेल से निकालकर उसको शंकर का रचना बनाकर इसको शंकर को भेजा है। शंकर को भेजा, तो शंकर कब आया? 8.2 कला में। फिर दूसरी आत्मा को भेजा तो यहाँ विष्णु आया, फिर यहाँ ब्रह्मा आया। तो जब ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी की रचना हुई तो भी दुनिया गिरी 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 गिरी। तो शास्त्रों में जो वर्णन है ये यहाँ से वर्णन है, इसके ऊपर का वर्णन आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। 8.2 कला से ऊपर का वर्णन आपको वो बोल दिया परम धाम, 8.2 कला से परम धाम बोल दिया, मगर देवी देवता कहाँ से है? देवी देवता कहाँ से है? तो ये सब शास्त्रों में थोड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और कई शास्त्र कई लाखों साल से लिखते लिखते ऋषि मुनियों ने दिव्य दृष्टि से लिखा, तो उसमें शास्त्रों में भी क्या हुआ? एडिशन ऑल्ट्रेशन होते हुए, जैसे 4 वेदों में से 16 उपनिषद हुए, वो उपनिषद के भी उपनिषद होते गए, फिर पुराणों में भी उप पुराण होते गए, 18 पुराण। पुराण माना हिस्ट्री, पुराण माना हिस्ट्री, तो सबकी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में लिखा गया। फिर जब ये यहाँ जब ये दुनिया यहाँ, फिर ये इंद्रपुरी आए, तो इंद्र यहाँ रहता था, सारे देवी देवता अपने अपने ब्रह्मांड में रहते थे। तो यहाँ गिरती कला में सारे फिर नीचे आ गए, तो यहाँ आते 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 सारी दुनिया यहाँ आ गई, तो उसके ब्रह्मांड भी नीचे आते गए ना। तो 8.2 कला से लेकर कभी 8 कला में आए और नीचे 7.9 कला से आते गए, तो सारे नीचे आते गए। तो अपने ब्रह्मांडों पर चलाते चलाते चलाते, अपने ब्रह्मांडों में जो चलाते थे, संकल्पों द्वारा सृष्टि चलाती थी, ब्रह्मांड चलाते थे, पावर लॉस हो गई तो ब्रह्मांड भी, पहले ब्रह्मांड थे परम तत्वों में। क्या था पहले ब्रह्मांड? तुम जब परम तत्वों में थे, यहाँ परम तत्वों में थे, 100% परम, तुम्हारा शरीर और दुनिया पर 100% परम तत्वों का था। तो शास्त्रों में भी 4 शरीर बताए, समझिए कौन सा 4 शरीर? स्थूल शरीर 5 तत्व, सूक्ष्म शरीर 3 तत्व, कारण शरीर परम तत्व, और महाकारण शरीर परम लाइट मूल वतन में। फिर उससे ऊपर निराकार का तो शरीर नहीं होता, निराकार का शरीर नहीं होता। मूल वतन में आकारी क्या शरीर बना? आकारी शरीर बना, मगर कौन सा आकारी था? उसी शरीर कौन सा था? महाकारण शरीर। महाकारण माना महातत्व, महातत्व माना पावर का, लाइट का। और फिर धीरे धीरे नीचे आते गए, तो शरीर के अंदर क्या आता गया? गिरते क्यों गए तुम लोग? गिर क्यों गए? क्योंकि आप अपने संकल्पों द्वारा तुम अपनी सृष्टि रचते थे, संकल्पों द्वारा आपने अपने ब्रह्मांड बनाए, 9 कला से नीचे पावर लॉस मैक्सिमम हुआ। तो संकल्पों द्वारा आपने जो सृष्टि बनाते गए, अपने अपने ब्रह्मांड बनाए,
अब वो ब्रह्मांड को चलाने के लिए तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी अल्टीमेट जब बाप को सामने आते थे, जब यहाँ से उठकर बाप के सामने आते थे, मगर अंत में भी नीचे यहाँ से आते गए तो बाप के पास भी नहीं जा सकते थे, तो बाप को भूल गए और नीचे यहाँ आ गए, दुनिया यहाँ आ गई। दुनिया आ गई, ये समझो कि 22 लोग हैं, 21 लोग हैं, 20 लोग हैं, 19 लोग हैं, 18 लोग हैं, 17 लोग हैं, 16 लोग, 15 लोग, 14 लोग, 13 लोग, ऐसे करते 12 लोग, ऐसे करते करते ये 0 लोग में आ गए। तो धीरे धीरे गिनती कला में आ गए। जब गिनती कला में आते 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 ऐसे क्या बन गए, परम तत्व का शरीर जो था वो 3 तत्वों में आए। परम तत्व का शरीर क्या बना, पहले 3 तत्वों में, 3 तत्वों से फिर यहाँ 5 तत्वों में आते गए। तो जब आप यहाँ 5 तत्वों में आते गए यहाँ, तो विष्णु के अवतार होते गए। विष्णु के अवतार यहाँ 24 अवतार हुए विष्णु के, जो राम और कृष्ण के अवतार होते गए। फिर जो जितने भी धर्मपिता होते थे, जितने भी अब तक धर्मपिता हुए, ये सभी को धर्म स्थापना किसने की, सभी धर्मों की। आज भी 3 लाख भगवान बैठे हैं, इतने 3 लाख। तो कौन उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा 3 तत्व वाली होती थी, वो उसी में प्रवेश करके इन धर्मपिताओं को स्थापन कराए, धर्म की स्थापना, समझिए। और वो क्या होते थे, आज धरती है तो यहाँ धर्मपिता, यहाँ कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा। 3 तत्वों में सब धर्मपिता चारों बैठे हुए हैं। धर्मपिता 3 तत्वों में ऊपर बैठे हैं और इनकी जितनी भक्त है धर्मपिताओं के पास, हजारों लाखों की तादाद में इनके 3 तत्व वाले भक्त ऊपर जो यहाँ अंत मध्य से गति करते हैं। जो आप कृष्ण को याद करोगे तो यहाँ कृष्ण पूरी ऊपर है, राधे कृष्ण धाम यहाँ है, जिनको शास्त्रों में आपको वर्णन मिलेगा, गोलोक मिलेगा, समझिए। तो गोलोक मिलेगा, तो आप जो कृष्ण को याद करेगा तो गोलोक यहाँ जाएगा। अयोध्यापुरी माना रामकृष्ण भी हैं, तो यहाँ इससे ऊपर है, थोड़ा इससे ऊपर है, तो यहाँ सीधी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो राम लोग जाएगा। तो वो यहाँ 3 तत्वों के अंदर थोड़ी परम तत्वों की मात्रा है, तो हल्का हो जाएगा। 2 तत्व छूट जाएगा तो आत्मा हल्का पन लगेगी, ऐसा समझा कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं। तो ऐसे यीशु ख्रीस्त, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, जितने भी धर्मपिता है सब यहाँ 3 तत्वों में धर्मपिता सारे बैठे हुए हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं। और ऊपर से सारे धर्म का कौन कंट्रोल कर रहा है, सारे धर्म ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से। जितने भी धर्मपिता है, चाहे कोई भी हो, चाहे साईं बाबा होगा, चाहे वो जितने भी यहाँ आप धर्म स्थापन करके बैठे हैं, इनमें प्रवेश करने वाली आत्माएं प्रवेश करके धर्म स्थापन करती है। और इनके पास हजारों आत्माएं 3 तत्वों में होती है, एक दूसरे को प्रवेश कर करके अपने धर्म बढ़ा रहे हैं, सब धर्म बढ़ा रहे हैं, खींच के लाते हैं प्रवेश कर करके। जैसे गुलजार के अंदर दादा लेखरा भी आता है, सुप्रीम फादर थोड़ा आता है। गुलजार के अंदर कौन है, आप तो अनुभवी हो, ज्ञानी हो, गुलजार के अंदर कौन आता है? ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र होते हैं। जो वेद शास्त्र को झूठा कहते हैं उसको क्या कहेंगे? जो वेदों शास्त्रों को ही झूठा कहते हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको ब्रह्मा कहेंगे। जो वेद शास्त्रों को भी झूठा कहते हैं, अगर ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के हाथ में तो वेद शास्त्र है, तो कौन से वेद शास्त्र है? तो जिनके हाथ में वेद शास्त्र नहीं और वेद शास्त्र को झूठा कहते, वो क्या कहेंगे उसको? आप सोच लो। कौन सी जरासिंधी, अंधे की औलाद अंधे, क्या कहेंगे? अंधे की औलाद अंधे, कौन सी जरासिंधी, शास्त्रों में गायन है ना उसका। तो सब देखो कौन है, सब अपना अपना पाठ अंत पे बाप बैठ, जब दिव्य ज्ञान देंगे, दिव्य दृष्टि आएगी तो आप समझ पाएंगे कौन क्या है। जो अपने आप कोई भी कह ले, मैं यहाँ आज भी कई बैठे, मैं कृष्ण हूँ, ढेर बैठे, ढेर बैठे, हजारों बैठे हैं कि मैं कृष्ण हूँ। एक नहीं ऐसा है, ऐसे हजारों बैठे कि मैं कृष्ण हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं ये हूँ। यार ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या बताया? आते 8.2 क्लास, ब्रह्मा विष्णु शंकर आते हैं 8.2 क्लास है। उससे पहले तो शास्त्रों में गायन भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र लिखे समझो कि यहाँ ये 15 लोग में यहाँ जो देवता और असुरों का संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुए, तो शास्त्र देखना, देवता और असुर लड़ते थे। तो यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी भी नीचे आती गई, धीरे धीरे यहाँ भी नीचे आती गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नीचे आते गए, यहाँ आ गए फिर, और दुनिया यहाँ आ गई, यहाँ दुनिया आ गई। अब धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो जब प्रलय हो, अर्ध प्रलय होता है, तो धरती पर जब ये 4 युग पूरा होता है, 4 युग पूरा होता है, तो ये सारे ब्रह्मांड 3 तत्वों में आ गए, सब अपने अपने स्टेज पर हैं। ऊपर भी कई आदमी अच्छी अच्छी बैठी हुई है, ऐसी बात नहीं, मगर वो नीचे देखती भी नहीं, नीचे आने को तैयार भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखते हैं तो ये 5 तत्वों में गए, फंस गए, तो क्या बने? जानवर बन जाएंगे। क्या बन गए? जानवर, निशल बन जाएंगे। तो अब ये आत्माएं नीचे आने को तैयार नहीं, और यहाँ धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? अधर्म हो रहा है। धर्म ग्लानि क्या कहेंगे?
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म ग्लानि कहाँ हो रही? भारत में हो रही है। सबसे ज्यादा धर्म कितने आए? या वैष्णवपंथी शिवपंथी को नहीं मानेंगे, शिवपंथी वैष्णव संपत्ति को नहीं मानेंगे। ये जब भारत में कितने भगवान, आज जितने भी गुरु बैठे हैं, जितने भी गुरु बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपनी पालकी में गुरु बैठते हैं और भगवान की तो मूर्ति आउट है। सबकी पालकी गुरुओं की निकलती है, पहले भगवान की पालकी निकलती थी, पालकी में भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। आज क्या हो गई? पालकी में बैठ के गुरु जी महाराज की पालकियां निकल गई और भगवान की मूर्ति तो साइड में हो गई। फिर ये गुरु मर गए, ये गुरु मर गए तो क्या हुआ? भगवान की मूर्ति आउट करके उनकी मूर्ति रख दी। तो बड़े बड़े अंत मत्यसुगति जब शरीर छोड़ते हैं तब उनका कार्य अधूरा रहता है। तो वो 3 तत्वों में बहुत है, ढेर के ढेर, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने 3 तत्वों में बैठकर अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर कर नहीं सकते। ज्ञान के बिना घोर अंधेरा छाया हुआ है धरती पर, माया का छाया हुआ है, माया का छाया है ना धरती पर। तो माया का छाया क्या होता है? माया का राज होता है। माया का राज क्या होता है? माया का राज माया माना 5 विकारों के बस हो जाती हैं और ढेर के ढेर भगवान निकल जाते हैं। तो बीज ऊपर से बीज नीचे आते आते बीज गिर गए। तो जब सुप्रीम फादर, तो जब 4 युग होता है, सुप्रीम फादर तो ऊपर होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर कंट्रोल नहीं कर पाते, विष्णु के ढेर अवतार होते हैं, तो भी कुछ होता नहीं है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी धीरे धीरे करके वो भी 5 तत्वों में चल जाते हैं। समझ गए? सारे 33 कोटि देवी देवता मनुष्य बन जाते हैं, सारे के सारे देवी देवता मनुष्य बन जाते हैं। इतनी पावरफुल, जो परमधाम में पावरफुल आत्मा 108 निकली, हो कितनी पावरफुल होगी पहले। तो सब धर्म ग्लानि के टाइम पर, सब धर्म के नाम पर अधर्म होता है। रावण ने भी क्या किया? साधु का वेश लिया ना, साधु के वेश में शैतान बन के लिया ना। रावण ने क्या किया? रावण भी साधु के वेश में शैतान बना ना। सीता का हरण किया तो क्या बना? साधु का वेश डाल के गया। तो यहाँ भी जो रावण होगा तो साधु बनेगा और सीता का हरण करेगा। समझ गए? तो रावण को जानना पड़ेगा ना। तो रावण भी यहाँ है, कुंभकर्ण मेघनाथ भी यहाँ है, रावण की सेना भी यहाँ है, मगर राम तो ऊपर है। समझ गए? राम यहाँ नहीं है, कृष्ण यहाँ नहीं है। असली कृष्ण तो ऊपर है, असली राम तो ऊपर है। मगर इनके जो अपने आप को कहने वाले, मैं कृष्ण हूँ, मैं राम हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सब कहने वाले, मैं कहने वाले तथाकथित भगवान बन के जो बैठे हैं वो क्या है? साधु के वेश में रावण का पाठ बजा रहे हैं। रावण भी क्या कहता है? मैं साधु हूँ। क्या बोलेगा? साधु हूँ, मगर सीताओं का अपहरण है। तो सब सीताओं को छोड़ने के लिए बाप को आना पड़ता है, रावण राज का विनाश करने के लिए। अब किसी ने बताया कि इतने राम कहां से लाऊं? रावण ढेर बैठे, कितने रावण बैठे हैं? ढेर के ढेर रावण बैठे हैं। अब इतने राम कहां से लाऊं? जितने रावण है इतने राम चाहिए नहीं चाहिए? मगर क्या बोल दिया फिर? निराकारी राम। तो 4 युग में, 4 युग पूरा होता है तब ये धरती पर अर्ध प्रलय होता है, बाकी ऐसी नहीं रहता है। समझ गए? 4 युग कितने साल में होता है पूरा? पेज नंबर 231 पे देखो, पेज नंबर 231 43। जब 43,20,000 ईयर्स होता है तब ये एज इट इज होता है, तब ये यहाँ अर्ध प्रलय होता है, अर्ध प्रलय होता है। फिर सत्यु शुरू होता है। फिर ऐसे 71 बार होता है, तब इसको एक मनु का पीरियड पूरा था, एक मनु का समय पूरा हो, एक मनु चला गया, फिर दूसरा मनु आ गया, ऐसे 14 मनु का राज होता है। तो एक मनु का राज पूरा हो जाता है, एक मनवंतर पूरा होता है। 71 बार जब ऐसा अर्ध प्रलय होता है तब पूरा 14 मनवंतर के बाद एक जल प्रलय होता है, पूरा जल प्रलय। तो जल प्रलय होता है तो 14 मनवंतर के बाद तो यहाँ ब्रह्मापुरी तब ये सबका विनाश हो जाता है। कितना? ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है तब यहाँ तक, ये ब्रह्मापुरी तक, ये ब्रह्मा भी खत्म हो जाता है। समझ गए? ये ब्रह्मा भी ब्रह्मापुरी तक खत्म हो जाता है, यहाँ तक ये विनाश हो जाता है। कितना? पूरा विनाश। जो विष्णुपुरी, शंकरपुरी जो ऊपर है वो सब इधर रहेंगे, शिवपुरी सब ऊपर, जो सुपर पोस्ट आत्मा है तो ये पूरी इनकी तो रहेगी ऊपर में। समझ गए? जब ब्रह्मापुरी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा ब्रह्मा आएगा, फिर नई सृष्टि शुरू हो जाएगी, फिर नई सृष्टि। ऐसी 100 बार ब्रह्मा के 100 साल, तो एक दिन में इतनी होते हैं, तो 100 साल में कितनी होगी? कितनी बार होगी? तो ब्रह्मापुरी जब प्रलय होता रहता है तब ये धरती पर जल प्रलय हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है 3 तत्वों में निकल कर, फिर नया ब्रह्मा होता है, फिर ये ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का फिर नया सर्जन होता है। समझ गए?
फिर ये होता ही नहीं कुछ, फिर नया सर्जन होता है। हाँ, तो ऐसे 100 साल में कितनी बार, तो 100 साल तक ये प्रलय होते रहते हैं। जब 100 साल के प्रलय होते हैं तब ऊपर ये देवी देवता वाले तो ऊपर होते ही हैं। फिर जब महाप्रलय होता है, जब महाकाल आता है, सुप्रीम फादर महाशिव, महाशिवरात्रि में आता है ना। महाशिव कब आता है? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि क्यों कहा? क्योंकि महाशिव अलग है और शिव अलग है और शंकर अलग है, समझ गए? महाशिव है बाप, और बाप का नंबर 1 बच्चों को टाइटल मिला, वो बन गया शिव, और शिव ने अपने एक सेल से शंकर की रचना की, समझ गए? मगर शास्त्रों में सर्वशास्त्र जो है, अगर डिफरेंस देखो तो सब में डिफरेंस है, शास्त्रों में भी इतना डिफरेंस है। तो बाप अंत में बैठ सर्व शास्त्रों का, वेदों शास्त्रों का सार समझाता है। तो वेदों शास्त्रों में जो लिखा है उसमें भी कुछ डिफरेंस है, वो भी सब शास्त्रों में। अगर विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें विष्णु की मानता है, अगर शिव पुराण पढ़ो तो शंकर की मानता है। फिर अलग इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पुराण पढ़ो तो पुराणों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इंद्रपुरी है, असुर भी तपस्या करके इंद्रपुरी में जाते थे, तपस्या नीचे करते थे और इंद्रपुरी में जाते थे। फिर वो इंद्रपुरी जब उसका पावर खत्म हो जाता तो देवी देवता भी यहाँ से तपस्या करके ऊपर जाते थे। देवी देवता फिर जब उसका पावर खत्म होता नीचे आते थे, मनुष्य धारण करते थे। फिर शास्त्रों ने क्या बताया कि मनुष्य 84 लाख योनि में घूमता फिरता रहता है, 84 लाख योनि में घूमता रहता है। तो शास्त्रों में कहीं 1% सत्य हो सकता है कि ऐसी कमजोर आत्मा हो, ऐसी कमजोर आत्मा हो तो दूसरे प्राणी जैसे में कन्वर्ट हो सकती है। मेजोरिटी मनुष्य आत्मा मनुष्य बनती है, मेजोरिटी, मगर माइनॉरिटी में पॉसिबल है। शास्त्रों में तो ऐसा नहीं सब घटोड़ा लिख दिए, मगर वो बहुत गहरा सब्जेक्ट है। बहुत पाप कर्म करती है आत्माएं, बहुत पाप कर्म करती है। जब उसकी परम तत्व की शक्ति खत्म हो जाती है, आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, तो आत्मा में पावर न होने कारण से जानवर जैसी आत्माएं बन जाती है। तो जानवर योनि में चली जाती है। उसमें कोई ये नहीं कह सकते मनुष्य बन सकता है, मगर बहुत कमजोर आत्मा है, बहुत कमजोर आत्मा, आधा %, समझ के? 1% ज्यादा 99% नहीं, 99% तो मनुष्य रहता है, मगर 1% महापापी हो तो उनको जानवर में चला। तो अभी प्रलय, महाप्रलय, ऐसे जब महाकाल आता है सब, महाकाल कब आता है? जब अंत में देखता है ऐसे कई बार ब्रह्मापुरी तक प्रलय होते रहते हैं। फिर दुनिया के अंदर 5 तत्वों के अंदर शक्ति नहीं रहती, बहुत क्षीण हो जाती है। 5 तत्व ऐसे तमो प्रधान हो जाते हैं, 5 तत्व दुख देने वाले हो जाते हैं। तब महाशिव घोर अंधेरी रात में आ जाता है महाकाल के रूप में, और महाकाल के रूप में आकर सब समेट कर एक पावर बन जाता है, सब समेट लेता है, फिर एक पावर बन जाता है। और पावर में से फिर सृष्टि ये बनते कितने कई अरबों खरबों साल, तो जो लाखों अरबों साल ऊपर रहे हैं, अरबों खरबों साल तक ऊपर रहे हैं, दिव्य लोग दिव्य शरीर में रहे, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई है, जो कोटि ब्रह्मांड, जो मालिक तो बनते रहते हैं, बच्चे भी मालिक बनते हैं, नंबर बार आपकी रचना भी तो बनेगी, जो दिन की रचना है वो बनती रहेगी। तो इतना सुख, अथाह सुख भोगा है। कहाँ सुख भोगा है? अथाह सुख। मूल वतन में भी भोगा है। तो मूल वतन तो बहुत ऊपर है, ये तो सूक्ष्म वतन में भी नहीं है, तो सूक्ष्म वतन का बॉर्डर है। सूक्ष्म वतन तो 9 कला से शुरू होता है, 9 कला से ऊपर 14 कला तक, 9 कला से 14 कला तक सूक्ष्म वतन होता है, और 14 कला से 16 कला तक मूल वतन होता है, और उससे ऊपर परमधाम होता है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अंतर, तो 16 कला से ऊपर परमधाम। तो जो आत्माएं जगत कल्याण के लिए अपना सब कुछ संकल्प सहित, संकल्प भी किसका? संकल्प भी अपना नहीं करता, संकल्प किसका? बाप का। तो बाप को कौन जान सकते हैं? सारे संसार में इतने घोर अंधेरा है, 700 करोड़ आत्मा है, उसमें सुप्रीम फादर शिव भी क्या बन गया? जीव बन गया। क्या बने? शास्त्रों में लिखा है ना, शिव पार्वती साकार में होती है, निराकार होते हैं। निराकार को तो मानने वाले क्रिश्चियन मुसलमान हैं। यीशु कृष्ण ने क्या कहा? द मैसेंजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट। मोहम्मद ने क्या कहा? आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के रूप से आदम जुदा नहीं। वो भी फरिश्ता स्वरूप सब एंजल स्वरूप मानते हैं, अपने अपने रीबॉर्न पुनः जन्म में भी कोई विश्वास करते नहीं करते। तो जब घोर अंधेरे में महाकाल आता है, कालों का काल महाकाल आता है, काल माना समय, अब उसमें है महाकाल का पेज पढ़ना आगे, उसमें है, उसमें ही है, सब पढ़ लेना, इंडेक्स देख लेना महाकाल का।
और स्थूल सूक्ष्म और अति सूक्ष्म शरीरों का भी वर्णन है, अलग अलग शरीरों का वर्णन है, अलग अलग ब्रह्मांडों का वर्णन है, शंकरपुरी, शिवपुरी, महाशिवपुरी, विष्णुपुरी, महाविष्णुपुरी, सब पुरियों का भी वर्णन है। फिर कृष्ण धाम, राम का धाम, अयोध्यापुरी भी ऊपर में है, काशीपुरी भी ऊपर में है। काशी पर्वत लगाते हैं ना, तो काशी पर्वत जब लगाते हैं तो काशी करवट लगाते हैं तो उसको जब कुआं होता है तो कुएं में करवटें लगाते हैं, तो वो जब गिरती है आत्मा बहुत दुखी हो जाती है, तो उसमें गिरती है तो शरीर के टुकड़े आत्मा निकल जाती है, तो उसको ये अंदर में लक्ष्य होता है कि मैं काशीनाथ के पास चली जाऊं। तो अंत मते सोगति, शरीर छोड़ते वक्त उसको काशीनाथ को याद रख के दूसरे श्लोक आते हैं, वो बुलाते हैं, वो बोलते बोलते वो शरीर छोड़ दे, उसको पता भी नहीं लगता, वो शरीर छोड़ देते, शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ऊपर तो काशी धाम में ऊपर काशीपुरी भी ऊपर है, तो ऊपर काशीनाथ भी है, सब जो यहाँ स्थूल जितने देवस्थान हैं, जितने भी स्थूल देवस्थान में जो है ऊपर में सूक्ष्म देवस्थान देवस्थान है, तो ऊपर चली जाती है, काशीनाथ के पास चली जाती है। इसलिए क्या कहते हैं, शरीर छोड़ते वक्त राम नाम बोलो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर तुम्हारा शरीर छोड़ते वक्त आत्मा मोह में भटकती है, देह और देह के संबंधियों में भटकती है, तो घर के आसपास भटकती रहती है, घर के आसपास भटकती रहती है, और फिर धीरे धीरे मोह माया कम हो जाती है, तो या तो रिबोन हो जाती है, या तो धीरे धीरे ऊपर के चैतन्य धर्म स्थानों में ऊपर जाके ये ऊपर भक्ति मार्ग में लीन हो जाती है। फिर ये अलग अलग लोक हैं, उसमें चली जाती है, फिर वहां रहती है। फिर जब उसको ऐसा लगता है कि अब नीचे जाना है, तो फिर आके जन्म धारण करती है, कर्मानुसार प्रोसेस में भी आ जाती है कि आप मेहनत चाहते हो, उसको प्रोसेस में आना पड़ता है, कर्म बंधन है तो कर्म बंधन इसको नीचे आ जाता है। फिर अच्छे कर्म करते हैं तो फिर ऊपर वापस चली जाती है, फिर तो ऊपर भी दिव्य लोक यहाँ से शुरू होता है, तो दिव्य लोक में वापस चली जाती है, और फिर थोड़े टाइम दिव्य लोक में रहती है, फिर वापस आ जाती है। तो अच्छे कर्म करने के बावजूद भी उसको बोलते हैं ना, देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है, देवताओं का पुण्य क्षीण होने पर देवताओं को भी मनुष्य बनना पड़ता है। तो इसमें भी पहले 10-11 पेज में भी नर से नारायण बनने की विधि उसी में भी बताई हुई, उसमें विधि है, नारायण बनने की विधि है, उसमें सारा प्रलय कैसे होता है वो सब विधि है। अगर ये सब शास्त्रों का सार है, ये जो बुक है ना, ये परलोक और पुनर्जन्म की जो बुक है, वो पूरी की पूरी उसमें सर्व शास्त्रों का सार है। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, परलोक और पुनर्जन्म। इसलिए कहता हूँ कि ये सब आज तक तो वाणियां आपने पढ़ के थक गया, वाणियों में ज्ञान नहीं है, वाणियों में कहाँ है, वाणियों में कहाँ तक पहुंचने का है। वाणी को गलत नहीं कहते हैं, वाणी को गलत नहीं कहते, वाणी के आधार से तो आप यहाँ तक आए हो, वाणी के आधार से तो वाणी क्या है, अंधे की लाठी है, लाठी ठक ठक करके आपके मंजिल, तो आपकी मंजिल कौन सी है, परम सत्य को पाना। और जिस दिन परम सत्य आपको समझ में आ जाए, परम सत्य आपको समझ में आ जाए, परम सत्य का मतलब है तीनों लोक का ज्ञान समझ में आ जाए, दिव्य लोक का ज्ञान अनुभव में आ जाए और दिव्य अनुभव हो, तब आपकी आत्मा को मन की शांति मिलेगी। तब तक आपकी आत्मा को मन की शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम्हारी रचना जो है, तुम्हारी रचना चिल्ला रही है तो तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारी रचना, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी रचना कितनी है, पता है तुम्हारी रचना कितनी है? तुम्हारी रचना किसी की करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो सकती है, तो ये रचना चिल्ला रही है। अब वो कहाँ कहाँ धर्मों में कन्वर्ट होकर गई है। ओरिजिनल 108 में से सभी धर्म निकले, 108 में से सभी धर्म निकले है ना, तो 108 की रचना जो होगी वो सभी अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गई, सभी धर्मों में। तो सभी की धर्म पहले आपको कैसेटों में बताया हुआ है कि ये जो सभी धर्म कैसे निकले हैं, ये सारी सीढ़ी बताई हुई है, सभी धर्म कैसे निकले, तो सीढ़ी है उसकी, सभी एस्ट्रोलॉजर पर सीढ़ी है, एस्ट्रोलॉजी कैसे बनी वो समझा जाएगा। तो निराकारी, आकारी और साकारी तीन दुनिया का ज्ञान बुद्धि में आ जाए और इतना समझ में आ जाए कि हमें वापस कहाँ जाना है, दिव्य लोक में जाना है, दिव्य स्वरूप में जाना है, दिव्य बुद्धि में जाना है, और फिर धीरे धीरे करके परमधाम में वापस जाना है। तो महाकाल आता है। बाप कब किसके लिए बाप है? बच्चों के लिए बाप है, बच्चों के लिए बाप है, और असुरों के लिए महाकाल। तो कालों का काल महाकाल क्या करता है? महाकाल का मंदिर है, देखा है ना उज्जैन में? हाँ, तो महाकाल के मंदिर में क्या चढ़ता है? शराब। शराब चढ़ता है कि नहीं चढ़ता?
हाँ? और महाशिवरात्रि को महाशिव को क्या चढ़ता है? भांग चढ़ती है। चढ़ती है नहीं चढ़ती? शिवरात्रि के दिन भांग कितनी पीते हो? भांग चूड़ा पीते हैं ना। तो महाशिव जो होगा, महाशिव इस धरती पर आया, जो जिन्होंने जो चरित्र किया है वो चित्र बने। तो महाशिव ने भांग पी है ना कि नहीं पी? महाशिव ने भांग पी ना, तो चित्रों में आ गया ना। तब तो भांग का अभिषेक होता है। गुजरात के अंदर सरकार भी कोई उसको शिवरात्रि के दिन सरकार भी कोई कुछ नहीं करेगी, बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि धार्मिक पर्व है। तो महाशिव ने भांग क्यों पी? ये जब तक राज समझ में ना आए। फिर महाकाल पर दारू क्यों चढ़ता है, शराब क्यों चढ़ती महाकाल? तो महाकाल कौन है? बाप है। तो बाप जब असली बाप होगा तो वो दुनिया देखकर उसको दुख दर्द होगा। क्या होगा? दुख दर्द होगा। बाकी को होगा? किसी को नहीं होगा, क्योंकि दुनिया चिल्ला रही है और क्या कह रही है? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना। तो भगवान भी खुद, कई लोग तो कहते हैं भगवान भी खुद इस धरती पर आ जाए तो भी दुनिया को नहीं बदलता। कई लोग क्या कहते हैं? भगवान ने जब इंसान को बनाया होगा ना तो खुशी में होगा, यहाँ मैंने इंसान बनाया, मगर जब ये इंसान के कर्म देखता है भगवान तो खुद रोता होगा कि मैंने इनको क्यों बनाया। सब लिखते हैं ना, शिक्षक लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि भगवान भी इंसान को बनाकर रोया होगा, भगवान भी इंसान को बनाकर रोया होगा। आज वही इंसान खुद भगवान बन के बैठ गए। आज वही इंसान गुरु साधु संत, गुरु साधु संत क्या बन के बैठ गए? खुद भगवान बनाकर बैठ गए, खुद की पूजा कराते हैं। भगवान को साइड में रख दिया, खुद की पूजा। मेरे बनाने वाले आज मुझे बना रहे हैं। भगवान को क्या बना रहा है? तो आज मंदिरों में भी देखो कितनी चोरियां हो रही है, मूर्तियां चोरियां हो रही है, मंदिरों में ये चोरी हो रही है। तो ये इंसान इतना भी नहीं सोचता कि भगवान अपनी मंदिर की अगर खुद की रक्षा नहीं करता तो हमारी क्या रक्षा करेगा? इतना तो समझे। इतनी भी अक्ल नहीं क्या? इंसान इतना स्वार्थी बन गया है, इतना स्वार्थी बन गया है, महाघोर कलयुग हो गया है कि इतना भी नहीं सोचता, अक्ल ही नहीं चलती उसके कि जिस मंदिर में भगवान अपनी मूर्ति को सेव नहीं कर सकते, वो हम तुम्हारी क्या सेफ्टी करेगा? क्यों? समझ में आ रहा है ये बातें? इतना भी नहीं सोचता ना इंसान, इतना भी नहीं सोचता। अगर इतना सोचे मंदिर जाना बंद कर दे। और जितने देवी देवताओं के मंदिर है, तो यहाँ से जो देवी देवता जो ऊपर से तुमने यहाँ रक्षा के लिए तुमने भेजे, ऊपर से तुम ऊपर थे तब एक शैल निकाल के यहाँ देवी देवताओं को भेजा गया रक्षा के लिए, धर्म कल्याण। तो ये देवी देवता भी क्या बन गए? यहाँ 3 तत्वों में रह गए और सती साक्षात्कार किया, मैं फुलानी तुम्हारी कुल देवी हूँ, मैं तुम्हारी कुल की रक्षा करने आई हूँ, मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। ऊपर से देखा ये जिन के कुल के नीचे आ गए वो देवी देवता ऊपर थे, उनके इनकी कुल की यहाँ बर्बादी हो रही थी, तो उन्होंने ऊपर देवी देवता ने एक शैल निकाल के इसको आत्मा को भेज दिया थी 3 तत्व वाली को। फिर उसको बोला कि तुम मेरा मंदिर बनाओ, साक्षात्कार कराएगी रात को, दर्शन देगी, मेरे मंदिर ये बनाओ फलानी। तो आज कितनी माताएं बन गई है देवी देवताओं के? कितने मंदिर है? भारत में सबसे ज्यादा धर्मगामी है। भारत में क्या हुआ कि भगवान को छोड़कर देवी देवताओं को मंदिर बन गए। क्या बन गए? तो भगवान को तो छोड़ दिया तुमने, क्या भगवान को तो छोड़ दिया, मगर देवी देवताओं के इतने मंदिर बन गए, इतने मंदिर बन गए। अब इन देवी देवताओं में जो ऊपर में आने वाली 3 तत्वों की आत्मा थी, पहले सतो प्रधान थी, बाद में क्या बन गई? तमो प्रधान। इसलिए अभी उस मंदिरों में शक्ति रही नहीं, देवी देवताओं के मंदिरों में शक्ति रही नहीं। अब उनको क्या कहेंगे? देवी देवता कहेंगे। जो खुद की, जो देवी देवता खुद की सोचना चाहिए, मगर क्या क्यों नहीं सोचते? और क्या कहेंगे? अरे अभी तो कलयुग क्या हुआ, द्वापर में कृष्ण आता है। क्या आता है? द्वापर में कृष्ण है, कृष्ण को आए हुए 5000 साल हुआ। द्वापर में कृष्ण आता है और अभी तो द्वापर का कलयुग चल रहा है। क्या अभी तो कलयुग नहीं आया? क्या? अरे कल माना लड़ाई झगड़े देवासुर, किसी को मैंने पूछा, अरे देवासुर संग्राम हुए कितने साल हुए? देवासुर संग्राम हुए कितने साल हुए? तो बोले लाखों साल हुए होंगे। तो संग्राम माना लड़ाई झगड़ा, तो उसको क्या कहेंगे? सतयुग कहेंगे। जब देवता और असुर लड़ते थे, देवासुर संग्राम 1 2 3 हुआ, कितने? तो ऐसे लड़ते लड़ते कई लाखों 10 लाख साल तो लड़ते रहे। वह तो लाखों साल मिनटों में चुट्टी में निकल जाते हैं ना वहां। यहाँ का एक युग माना इंद्रपुरी का
1 साल। यहाँ की इंद्रपुरी का 1 साल माना, यहाँ 1 युग। आपको तो पता ही होगा कि मुचकुंद राजा था, जब देवताओं को उसने मदद की और देवताओं को मदद की, तब इंद्रपुरी में जब गया तो इंद्र ने बोला कि तेरी तू यहाँ खा पी के मौत कर और इंद्रपुरी में रह। तब तो फिर यहाँ पे चेंज हो गया था। हाँ, तो बोला तू नीचे जाए, तो नहीं मेरे तो नीचे जाना है। तो नीचे जाए क्या करेगा, ये तो ये तेरा हाउस भी नहीं है वहाँ। कुछ नहीं बचा नहीं। हाँ, तो बेचारा मुझको क्या बन गया, फिर बोला मेरे को सोने दो, तो सो गया बेचारा। फिर कहा गया उसको मार। ये सारी कहानियां है ना। कल्याणकारी ड्रामा में काम तो किया वहाँ यह इंद्रपुरी का 1 साल और यहाँ का 1 युग, समझते हैं? तो संभवामी युगे युगे, युगे युगे कौन आता है? हर युग में कौन आता है? क्या सतयुग में भगवान की जरूरत पड़ती है? सतयुग में भगवान की जरूरत पड़ेगी? देखो पढ़ने जैसा है, चंद्र पर पितृलोक है, चंद्र पर पितृलोक है, 101 पेज नंबर। फिर 231 पेज पे ये सारी है ब्रह्मा की आयु और सब। फिर ब्रह्मचर्य 131 पे पढ़ लेना, ब्रह्मचर्य 131 पे, पेज नंबर 131 ब्रह्मचर्य। बहुत ब्रह्मचर्य का बहुत वैल्यूबल बताया हूँ उसमें। फिर कारण शरीर 133 पेज नंबर पे, 133 कारण शरीर, उसमें सभी शरीर बताए, स्थूल सूक्ष्म कारण अति कारण। फिर 145 पे महाप्रलय, पेज नंबर 145 पे 145 महाप्रलय। फिर शिव प्लस शक्ति इक्वल टू ब्रह्म रूप, पेज नंबर 84-85 देखा, पेज नंबर 84-85 पेज नंबर पे वापस 84-85। शिव शक्ति ब्रह्म रूप महाशक्ति स्वरूपा, मिलता है सबको? फिर पेज नंबर शिव शक्ति, अंडरलाइन करोगे तो भी चल जाएगा उस पेज पे, या तो मोल्ड कर दो, उस पेज को पढ़ लेना अगर चाहे। इस पेज को मोल्ड करते जाओ, पेज नंबर को राउंड कर दो, पेज नंबर को मोड़ दो, इसमें इंपॉर्टेंट पेज है ये मैं जो लिखवा रहा हूँ। फिर है 229 आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। 229 आत्मा ज्ञान स्वरूप अनुभव स्वरूप है सब। फिर 233 पेज नंबर 233 233 सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, ब्रह्म ज्योतिष ब्रह्म, 3 ब्रह्म बताए ना। तो ब्रह्म माना पावर, परम लाइट। तो सगुण ब्रह्म कहाँ होता है? सगुण ब्रह्म माना साकार सृष्टि बनी। निर्गुण ब्रह्म माना निराकार, निराकारी दुनिया। ज्योतिष ब्रह्म माना आकारी दुनिया। ये है पेज नंबर 233 पे, ठीक है। फिर पुरुषोत्तम तत्व है, पुरुषोत्तम तत्व 234 पेज नंबर 234 पुरुषोत्तम तत्व। फिर पेज नंबर 219 वापस 219 प्रलय 2 प्रकार के। प्रलय 2 प्रकार के, ब्रह्मा की रात, फिर प्रलय 2, ब्रह्मा का दिन, कल 219 पे मनवंतर प्रलय, कल प्रलय, महाप्रलय, ये सब उस पे है 219 पे। फिर अगर क़यामत का दिन के लिए पढ़ना है, क़यामत का दिन, तो 243 पे है, 243 क़यामत का दिन पे है, 243 का दिन, क़यामत का दिन। इतना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है। ये अगर देखोगे तो बहुत अच्छा सब बताया कि ये अलग अलग सब पुनर्जन्म कैसे होता है, यमराज का वर्णन है, 14 लोगों का वर्णन है, प्रकार प्रवेश कैसे करते हैं, पुनर्जन्म और प्रकार प्रवेश पर शंकराचार्य की विधि बताई है।
उससे मन का रेफरेंस देके बताया। आज सब आप इंडेक्स लेके बैठोगे ना, इंडेक्स इंडेक्स से अनुक्रम इंडेक्स से पूरी आपको मजा आएगी पढ़ने की। आप ये पढ़ोगे तो वाणियां भूल जाओगे, ये पढ़ोगे ना तो वाणियां सार है पूरा। हाँ सर्व शास्त्रों का सार है। इसमें 4 वेद 16 उपनिषद 18 पुराण का सार है। ये बुक इसलिए सिलेक्ट किए हैं। और आपको पहले नहीं पढ़ी थी, मगर ये बुक क्यों पढ़ना पड़ा? अभी 15 दिन पहले ही मैंने उठाया उसको। 15 दिन पहले उठा के मैंने सोचा कि बच्चों को तो समझ में आएगा नहीं, अब बच्चों को कैसे समझाऊंगा, तो मैंने खुद पढ़ी। बाकी मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, समझिए। हम तो तीनों लोग दृष्टि से द्वारा जो चाहे वो देख सकते हैं। और हम जो दे दे असली चीज जो देखते वो उसमें भी नहीं, ये तो केवल इशारा है, केवल इशारा है। इसलिए 8-1 ये इसका ये सार जो है, शास्त्रों का जो सार है, इसके अंदर अच्छी तरह अगर आप समझ जाएं तो आप लोगों को समझा सकते हैं कि 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है और देवता मनुष्य लोक में मृत्यु लोक में नहीं रहते। देवता दिव्य लोक, दिव्य स्वरूप में, दिव्य में ऊपर रहते हैं। अगर कोई कहते हैं कि 5 तत्वों में रहने वाले को हम देवता कहेंगे तो गलत बात। हाँ, देवता मनुष्य बन जाते हैं। अगर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, इसमें 10वें पेज नंबर पे भी है, नर से नारायण बनने की विधि है, उसमें है। अगर चाहो तो देख सकते हो उसमें। हाँ 11 उसमें पेज में सबसे नर से नारायण अनुक्रमणिक आपने कहा ना, देखो 12 नंबर के पेज में भी देखो, 11 नंबर पे भी पेज में देखो, 11 नहीं 12 नंबर के पेज में लिखो, 12-13 पढ़ो। भगवान जी ने उसमें परलोक पुनः सिद्धांत में ये पूरा पढ़ लेना, उसमें देवताओं का ये सब आता है। फिर हाँ पूरा, फिर आगे चलकर देखोगे तो नर से नारायण बनने की भी विधि आएगी, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। नर से नारायण बनने की इसकी विधि है, ये थोड़ा उधर उधर हो सकता है, अगर नर से नारायण बनने इंडेक्स से पता चल जाएगा ना। हाँ 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 पूरा आपको पता लग जाएगा। सृष्टि अलग अलग प्रकार की सृष्टि का है, सब सारी सृष्टि का वर्णन इसमें किया हुआ है। बाह्य जगत, अंतर जगत, शरद जगत, ओंकार से उद्भव और ओंकार में ही लय हो जाएगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप में, ब्रह्मांड में व्याप्त होकर एकमात्र ओंकार ही लीला करता है। जगत में जो कुछ देखने में आता है वह सब कुछ ओंकार पुरुषोत्तम का लीला ग्रह है, समझ गए? लय और विलय की पूरी इसमें सारा जगत उत्पन्न हुआ। किससे होता है? इनसे ये सारा जगत उत्पन्न, अंत में इसमें ही लीन हो जाएगा। यही सर्वभूतों की गति है। ये विष्णु पर ब्रह्म है, जिससे भी ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, वो अलग अलग बताया है। तो ज्ञान किसको कहेंगे? सबसे बड़ा सब्जेक्ट है ज्ञान, बाद में योग है, फिर सेवा और धारणा, 4 सब्जेक्ट है ना। विष्णु के 4 अलंकार बता दिए। ज्ञान माना स्वदर्शन चक्र, जब तक स्वदा का दर्शन चक्र में नहीं होता तो तुमने सारे वर्ल्ड ड्रामा के चक्र में स्व का दर्शन कर लो। तुमने कौन सा पाठ बताया? उसको सदर्शन चक्र कहेंगे ना। जब तक तुम्हारा स्व का खुद का पता नहीं होगा, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, तो दर्शन में उसमें तुमने कौन सा पाठ बताया? उसमें तुमने तो स्व का दर्शन, पूरे वर्ल्ड ड्रामा का नॉलेज ही नहीं होगा जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होगा, दिव्य दृष्टि नहीं आएगी, दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। तो दिव्य दृष्टि, दिव्य स्वरूप के बिना दिव्य लोक का अनुभव नहीं होता, तब तक स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते, स्व का दर्शन नहीं कर सकते। फिर योग तो कहां से लगेगा? अगर योग किससे लगाना है? योग लगाना है अपने दिव्य स्वरूप से। अगर आप यहाँ हो, अपना सूक्ष्म शरीर यहाँ का, यही शरीर अगर आपको यह सूक्ष्म लोक में अगर आपका सूक्ष्म रूप यहाँ इमर्ज करते हो, तो सूक्ष्म रूप आपका इमर्ज होता है यहाँ, तो यहाँ से सेटेलाइट होकर तुम्हारी सारी की सारी जो रचना है उसको साक्षात्कार शुरू हो जाएगा, सारे का सारा साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। अब अगर यहाँ आप व्यक्त में यहाँ हो और अव्यक्त में यहाँ हो, तो आपका यहाँ से सेटेलाइट शुरू हो जाएगा। आप यहाँ व्यक्त में यहाँ हो, अव्यक्त में यहाँ, तो आपका सेटेलाइट आपका, मगर यही रूप आपको धारण करना पड़ेगा, समझे? यही रूप होगा, लोग तुम्हारी रचना ढूंढ ढूंढ तुम्हारे पास, तो साक्षात्कार अंत में साक्षात आकार में बैठोगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो योग कहाँ है? योग माना कनेक्शन, खुद का कनेक्शन, तुम्हारा खुद का नर का नारायण का कनेक्शन। बात क्या कराता है? तुम्हें नर से नारायण बना की विधि बताता है, तो तुम्हारी रचना को समझने के लिए तुम्हें कहता है बच्चे तुम दिव्य लोक में बैठो, दिव्य स्वरूप का अनुभव करो, और दिव्य स्वरूप में ये बैठो तो साक्षात्कार हो जाएगा, तुम्हारी रचना तुम्हारे पास आ जाएगी, वापस तुम लेके ज्ञान देके चले जाओ, वापस यहाँ से सब समेटता जाएगा, सब
समेट दे, एक पावर बन जाएगा। लय और विलय, फिर दोबारा पढ़ना, लय और विलय, लय और बाबू जी एक बार पूरा हो जाने के बाद, पूरा लय हो जाने के बाद वापस स्टार्ट होने को कुछ टाइम है क्या उसका? हाँ, उसका टाइम है, है क्या? उसका टाइम है ना, वो बुक पढ़ना उसमें लिखा है। इमीडिएट होता है कि उसका नहीं, कुछ- बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। और वो तो वो दिन रुके रहते हैं। नहीं नहीं, सब निकल जाएंगे ना, आत्मा ही बनेगी। जैसे लीन हो गया था, फिर पहली आत्मा निकली, दूसरी 108 वो टाइम नहीं टाइम लगता है, वो लिखा हुआ है सभी। धीरे धीरे वो आत्मा ही निकलती है तो निराकारी दुनिया बनेगी, 9 लाख बनेगी। फिर निराकारी से एक संकल्प चलेगा। सबसे पहले किसका संकल्प चला, क्यों चला? संकल्प चलेगा, संकल्पों द्वारा फिर एक दूसरे को देखेंगे, फिर आकारी रूप में आएंगे, फिर संकल्प द्वारा कोटि कोटि ब्रह्मांड बनाएंगे अपने। फिर पावर यूज होता रहेगा, फिर अति धीरे से भोगते भोगते फिर नीचे आएंगे। उसका समय लिखा है, वो बुक ने आपको दिया है ना, एक लेटेस्ट बुक। उसमें समय, काल माना समय, देखो काल माना समय और काल माना गति, दो है। समय और साइंस भी क्या कर रहा है, साइंस को देखो तो काल, साइंस में भी क्या है, समय और गति, दो रूप है। तो गति किससे मिलती है? गति पावर से मिलती है ना। तो पावर कौन है? पावर का कंट्रोलर कौन है? जब चाहे वो महाकाल ऊपर बैठ के सारी सृष्टि को खींच लेगा, क्या करोगे? सुप्रीम फादर है, ऊपर जाके नवगला में जाके शिव शक्ति कंबाइंड रूप होकर फिर ये सारे ब्रह्मांड को पावर में खींच लेगा, क्या करोगे फिर? अंत में बाप क्या करेगा? नहीं मानोगे तो सुधर जाओ। क्या कहते हैं? बाप को साकार में मिलना है तो क्या बनना पड़े? बाप को साकार में मिलना है तो क्या बनना पड़े? हाँ, देखो जब पूरे कल्प के अंदर बाप एक बार ही आता है, कब आता है? पूरे कल्प में बाप कितनी बार आता है? एक ही बार आता है, एक ही जन्म है। इसलिए आपका जन्म मिल गया, अगला जन्म की बात ही नहीं करना। समझ गए? एक ही जन्म की, इसी जन्म की बात करो, अगले जन्म की कभी बात ही नहीं करना। समझ गए? एक ही जन्म में एक बार ही आता है। अगले जन्म तो हो सकते हैं अच्छा होता है, कभी होता है, मगर इनकी बात कभी ना करना। जब तुम्हें बाप मिले तो ये अंतिम जन्म समझ लेना। बाप बैठकर तुम्हें सारी सृष्टि का आदि मध्य का राम समझाएगा, और बाप को साकार में मिलने का एक ही बार होता है, क्योंकि बाप ऊपर रहता है, तुम नीचे आती है। फिर तो क्या है, सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु शंकर पूरी तक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। ऊपर बाप बैठा हो, उससे ऊपर भी बाप होता है, और अनन्य रचना भी उसके साथ होती है। अनन्य रचना उसके साथ होती है। जब दुनिया बहुत गिर जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य बन जाते हैं, तब बाप एक एक करके बच्चों को भेजता है, ऊपर वाले अपने साथ वालों, अंत में माँ को भेजता है। माँ भी नहीं कर पाते तब बाप, समझ गए? तो अंत में बाप को क्यों आना पड़ा? अगर बाप ऊपर से कर लेता है तो सब आत्माएं सब 5 तत्वों में फंस गई। 5 तत्वों में उसकी रेत काम नहीं आती। रेत किसको काम आती है? जब आकारी रूप होता है तो रेत काम करती है, आकारी रूप में रेत टच होगी। तो आगे चलकर सारे राज अंत में धीरे धीरे समझ में आएगा। ज्ञान सागर बाप है, तो क्या कहोगे? ज्ञान सागर बाप को, ज्ञान सागर बाप है तो बाप को क्या कहोगे तुम? अगर तुम्हारा बाप ज्ञान सागर बाप है तो बाप की विशेषता क्या है? बाप को तुम क्या कहोगे? अगर ढेर बाप बैठे हुए तो बापों का बाप कहेंगे ना उसको। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर किसको कहेंगे बाप? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, और समय को परिवर्तन करने का महाकाल। अगर नहीं मानेंगे तो उसको नवगला में बैठ के सबको खींच लेंगे, कहा जाएंगे चारों और घेरा डाल के, पावर डाल के खींच लेंगे। अगर धरती पर है, धरती पर जो भूत है, भूतों को खत्म, सभी धर्मों को खत्म करना है, भूतों को खत्म करो। तो 200 माइल तक पावर परम तत्व की मात्रा भर दो तो सारे भूत खत्म हो जाएंगे। फिर अब जिसमें सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। भूत सारे धर्म स्थापन कर रहे हैं, भूत सारे धर्म स्थापन कर रहे हैं, और दुनिया में लड़ाने वाले कौन है? भूत। और लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो फिर 200 माइल पावर भर दो, सब मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति और जीवन मुक्ति, सबके माइंड खुलने लगेंगे। तो एक अंत में एक ही काम रहेगा। फिर अंत में बाप के सामने आ नहीं पाएंगे। क्या? अंत में बाप के सामने आ नहीं पाएंगे। तो अंत कब होगा? जब बीज 108 आ जाएंगे तो बीज लाइट शो में होंगे, तो उनका सैटेलाइट चालू हो जाएगा, लाइट शो में होंगे। तो 108 की रचना तुरंत 1008 16,000 9 लाख 9 18 लाख आ गए तो लाइट शो में बैठ कर वापस चले जाएंगे। और जब वापस चले जाएंगे तो उसी टाइम बाप के सामने तुम नहीं आ पाओगे। अंत में जब उठने की तैयारी करोगे तो बाप के सामने तुम आ नहीं पाओगे, लाइट का गोला ही पाओगे। बाप को क्या पाओगे? बाप लाइट का शरीर होगा, लाइट की वाणी से परे, आकाश से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, कर्मातीत भावातीत। तब उसी टाइम क्या रहेगा? केवल पावर रहेगा। तो पावर को क्या करोगे?
क्या कहते हैं अपने गुजरात सभी में, भारत में क्या रिवाज है, जब बाप जिंदा होता है तब तो कोई पानी नहीं पिलाता, और बाप मर जाता है फिर पितृ तर्पण करता है, उसके पीछे मर जाने के बाद लाखों खर्चा करेगा मगर जिंदा बाप को पानी नहीं पिलाएगा। ये भारत में नियम है ना। हाँ? ये रीति रस्म यहाँ है ना दादा। हाँ? बाप जब बुलाएगा बच्चे आ जाओ मेरे लाडले आ जाओ, राजकुमारे आ जाओ, तब नहीं आएगा। बाप थक के हार के क्या कर देगा, लाइट स्वरूप में बैठ जाएगा, अब एक स्वरूप में धारण करके बैठ जाएगा, फिर लोग लगाएंगे खींच के आएंगे, मगर कितने मिलेंगे? ज्ञान से जानने वाले कितने हैं? 108 और ज्यादा से ज्यादा 1000। इट इज टू मच, इट इज टू मच। ज्ञान से जानने वाले ना, बाकी तो ज्ञान स्वरूप जो बनते हैं वो पहले ज्ञान से जानने वाले, दिव्य स्वरूप को धारण करने वाले, दिव्य बुद्धि का अनुभव। तो दिव्य बुद्धि का ताला कौन खोलता है? आज तक आपका दिव्य बुद्धि का ताला खोला? तो जो आते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, तो नया ज्ञान किसके पास है? सारे संसार में किसी के पास है। तो हमारे से जो लोग हैं उनको कहते हैं अगर ज्ञान इससे भी बढ़िया तो आके हमें भी सुनाओ, हम चैलेंज करते हैं, अब इससे भी बढ़िया ज्ञान है सुनाओ। मगर कलयुग का समय का ही पता नहीं, दुनिया तो सो रही है कलयुग में, कुंभकर्ण की नींद में दुनिया तो सो रही है, मगर बीज जागेंगे ना, बीज जागेंगे। बीज कैसे जागेंगे? बीज को कौन जगाएगा? बीज को उसकी रचना जगाएगी, वो चिल्लाएगी, रचना चिल्लाएगी तो बीज दुखी होंगे, बीज दुखी होंगे तो वो सुख की ओर भागेंगे और भगवान को ढूंढने भागेंगे। तो बीज क्यों भागेंगे, भगवान को क्यों ढूंढ रहेंगे? बीज दुखी है। बीज क्यों दुखी है? उसकी रचना दुखी है। तो बीज 108 भगवान को ढूंढने क्यों भागते हैं? दुखी होने के कारण बीज, और बीज की निशानी है वो ज्ञान सागर में जाएगा, ज्ञान के तले में जाएगा, शांत स्वरूप होगा। बीज के अंदर ज्ञान को समझने की शक्ति बहुत फास्ट होगी, इशारों में ज्ञान समझ जाएगा, इशारों में अनुभव करेगा, इशारों में सब कुछ त्याग, जगत कल्याण के लिए। जब ज्ञान आता है तो क्या आता है? वैराग आता है। ज्ञान आता है तो क्या आता है? वैराग। कौन सा वैराग? अपनी जिम्मेदारी है, मेरे कारण दुनिया दुखी है, दुनिया दुखी इसके जिम्मेदार मैं हूं। जब तक ये नहीं समझेगा कि दुनिया दुखी इसका कारण मैं हूं, जिम्मेदारी का ताज नहीं पहनेगा, और जब तक स्व परिवर्तन नहीं करेगा तो उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। ताकि कोई कह दे देवता भी आएंगे, असुर भी आएंगे, उच्च भी आएंगे, नित्य नीच भी आएंगे, सभी प्रकार के वैरायटी भी जाएंगे, इसलिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। और ड्रामा को तो चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो, चैलेंज के साथ कहते हैं। फिर ड्रामा बनता है 108 के संकल्प से। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो अगर ड्रामा को थोड़ा कंट्रोल, 108 को थोड़ा कंट्रोल रखे, उसकी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है 8 कला से नीचे वाला जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, वो 8 कला का रिकॉर्डिंग वाला, जैसे एक रेडियो में रिकॉर्डिंग खत्म करके दूसरा रिकॉर्डिंग डाल देते, तो 8 कला से जब जाओ 9 कला में तो रिकॉर्डिंग नीचे वाला है खत्म कर दो, उसकी जगह 9 कला से वापस जाने का ऊपर रिकॉर्डिंग डाल दो, तो सृष्टि बनेगी। तो बड़ी बात है क्या? आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वही बदलना है। तो क्या अगर आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं बदल सकते तो? आत्मा में रिकॉर्डिंग नहीं बदल सकते? उसके अंदर जो स्वभाव संस्कार जो भरे हुए वो तो 9 कला नीचे है ना, स्वभाव संस्कार। 9 कला से नीचे, 8 कला से नीचे ज्यादा बने, स्वभाव संस्कार कहाँ से बने? तो जब स्वभाव संस्कार उल्टे आए तब तो दुखी है ना, जब छूटे थे पावर था तब तो दुखी नहीं थे। तो स्वभाव संस्कार भी तो बाद में रिकॉर्डिंग हुआ ना, किसके संकल्पों से कलर बना, किसके संकल्पों से ये सारे 7 कलर बने, तो अलग अलग संकल्पों से कलर बने ना, अलग अलग संकल्पों से अलग अलग धर्म की आत्माएं बनी, अलग अलग जो भी दुनिया में बनाए किसी के संकल्पों से बनाए, जो भी देख रहे हो सब किसी के संकल्पों से बनाए। सृष्टि का निर्माण ही संकल्प से। हाँ, तो सृष्टि का निर्माण ही संकल्पों से। तो जो जिनको का वो निसंकल्प हो जाए, तो जो निसंकल्प हो जाए तो जिनके संकल्प जो बनाए वापस समा जाएगा ना उसमें। इसमें से निकला है, जिसके संकल्प से बनाए वो निसंकल्प हो जाए तो उसमें से समा जाएगा। तो जिसमें से निकला है वो सब समा जाए, और जो जिसमें धीरे धीरे समाते जाएंगे। सारी दुनिया 33 करोड़ से निकली, 33 करोड़ 6.5 9 लाख में समा जाए। तो 9 लाख से फिर 16,000 में 108, 108 में 8 और 8 में 0 हो गया ना। लय और विलय, महाप्रलय, समा जाना माना महाप्रलय, महाकाल आएगा सबको घेरे डाल के। मूल्य प्रलय तो होता नहीं, ऐसा स्थूल प्रलय तो होता नहीं, ऐसा मुझे बोलते हैं ना, प्रलय तो होता नहीं, इशारा देते ऐसा स्थूल प्रलय तो होता नहीं, इसके मतलब ऐसा नहीं होता। जो
जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से आप देखते जाओ, शास्त्रों का साथ समझते जाओ, धीरे धीरे आत्मा में हर कोई रिकॉर्डिंग पड़ा है। आपने जो भी पार्ट बजाया वो रिकॉर्डिंग नहीं है, आपके अंदर सब रिकॉर्डिंग है कि नहीं है? सभी आत्माओं में अपना अपना पार्ट रिकॉर्डिंग है कि नहीं? तो आप अपने दिव्य स्वरूप में हिम्मत करके दिव्य बुद्धि में देखो कि मैं कहाँ से निकला हूँ, कितने लोक में निकला हूँ, मूल बोतल में निकला हूँ, सूक्ष्म बोतल में निकला हूँ, कितनी कला में निकला हूँ, देख लो। हाँ, मैं परमधाम का वासी हूँ। जो परमधाम का वासी हो तो ये ज्ञान लेने के लिए भागेगा ना। और जो 5000 साल का, जिसके आप 5000 साल में निकला है, जिसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग 5000 साल वाला है, वो आएगा इधर? वो आएगा? तुम मर भी जाओ तो भी नहीं आएगा। लिमिटेशन है उसमें। नहीं, वो निकला ही 5000, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग 5 साल का। उधर से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग उधर से होता है, तो ऊपर का कुछ मालूम नहीं। तो जब 5000 साल वाले आए तो उसको 5000 साल वाले को तुम मर भी जाओ तो भी ऊपर सुनेंगे नहीं। जो ऊपर वाले परमधाम वाले हैं, परमधाम वाले, उसमें भी 108 ओरिजिनल बीज है, या 16000 है, या 9 लाख तक है, तो वो ये 9 लाख वाले ही सुनेंगे कुछ ना कुछ। तो इससे वाले नीचे मूलवतन वाले भी 2 करोड़ है, तो वो भी नहीं सुनेंगे। सुनेंगे? तो ये बेचारे 5000 साल वाले हैं, तो 5000 साल वालों की बुद्धि में कैसे ये सब आएगा? जो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा कहता है, जिसकी आत्मा में 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा रिकॉर्डिंग पड़ा है, उससे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग ही नहीं है, ऊपर से आए ही नहीं है, तो क्या इसकी बुद्धि में ज्ञान आएगा? समझ में आ रहा है ना बातें? कौन आएंगे तुम्हारे पास? जो परमधाम में निकले हुए, परमधाम के वासी होंगे। परमधाम है, रहने की जगह है, तो परमधाम में रहने होंगे। परमधाम में तुम रहते नहीं होंगे। परमधाम है, रहने, धाम माना रहने की जगह। परमधाम के वासी हो तो परमधाम में नहीं रहे। मूल वतन है, वतन माना रहने की जगह, तो मूल वतन में नहीं रहे। सूक्ष्म वतन है तो सूक्ष्म वतन में नहीं रहे। बनाए तो इसके लिए है ना, रहने के लिए तो बनाई। हाँ, तो कैसे कहेंगे एक सेकंड में ऊपर से नीचे आ गया? 5000 साल का यहाँ 2500 साल का पहले स्वर्ग था यार। किसी को कहो तो भक्ति मार्ग वाला को तो समझे अक्ल है नहीं उसमें, ऐसे ही है। ठीक है, इसलिए महाज्ञानी होंगे, जो ज्ञान सागर में डूबने वाले होंगे वही आएंगे। जो ज्ञान तालाब में स्नान करने वाले हैं, ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। ज्ञान सागर में डूबने वाले वही आएंगे, वही अपने दिव्य स्वरूप को जानेंगे। दिव्य बुद्धि उसकी खुलेगी। दिव्य बुद्धि का ताला किसे खुलेगा? अब गॉड रे से काम नहीं हुआ तो गॉड को आना पड़ा ना। अगर गॉड रे से काम होता तो आपको उठा के ना ले जाता। गॉड रे से काम नहीं हुआ, क्यों? आत्मा तमो प्रधान हो गई, आत्मा 5 तत्वों के अंदर फिट हो गई। अब वो 5 तत्वों के अंदर रेत जाते नहीं है, 5 तत्वों के अंदर रेत जाते नहीं है, इसलिए गॉड को रेत की बजाय गॉड को स्वयं आना, शिव को दीव करना पड़ा। इसलिए ज्ञान पहला सब्जेक्ट है। ज्ञान जब तक पूरा नहीं होगा, ज्ञान जल का है, तो आपका 2/3 बॉडी में जल का प्रभाव है, तो ज्ञान आने से ज्ञान जल आपका शांत हो जाएगा। तो आपको एकदम ज्ञान से शांति मिलेगी। आत्मा को शांति कब मिलेगी? जल तत्व शांत। जल 2/3 है ना बॉडी में, तो जल को शांति, ज्ञान सुनते सुनते आत्मा शांत स्वरूप हो जाए। जल शांत हो जाने से मन शांत, नहीं तो मन तड़पता रहेगा। अधूरा ज्ञान मिलेगा ना तो और भी मन, मतलब पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो मन नहीं संकल्प होता है। ये नहीं संकल्प होते हैं, धीरे धीरे परम तत्वों में कारण शरीर में शक्ति आती जाएगी। कारण शरीर में शक्ति आने से उठने की शक्ति आती जाएगी, दिव्य स्वरूप में ऊपर जाने की शक्ति आती जाएगी। ठीक, आपकी रचना को शांत करता है। शालिग्राम है ना सब कुछ है। कितने शालिग्राम होते हैं? शालिग्राम कितने बताए? 1 लाख बताए। कई 9 लाख भी बताते हैं, कई 1 लाख भी बताते हैं, कई 1008 भी बताते हैं।
जब सत्यनारायण की पूजा होती है हाँ तो 1008 तुलसी हाँ तो और विष्णु विष्णु की 1000 की माला, विष्णु की 1000 की माला। तो यहाँ भी ऐसा साउथ में कभी एक मंदिर बनाया है, 9,000 साल बनाया, कोई कह रहा था साउथ में, जम्मू में हाँ? जम्मू जम्मू में हाँ अच्छा, सारा इकराते बड़ा होके जो है तो यादगार किसकी है? 9,000 की, हाँ 1008 की माला के मणके, 108 माला के काश्मीर में ही कौन हो? बनेंगे ना, स्वर्ग है ना। तो तुम कौन हो? पहले बताओ कौन से शालिग्राम? 108 वाले, 1008 वाले, 1 लाख वाले, 9 लाख वाले? उसका सिलेक्शन आप करोगे। नहीं, ये गलत बात है। बाप कुछ नहीं करता। बाप सभी बच्चों को अपने दिव्य स्वरूप की याद दिलाता है। बाप की ड्यूटी क्या है? बाप की ड्यूटी केवल बच्चों को ज्ञान देना। हाँ? योग की विधि बताता है, तुम अपने दिव्य स्वरूप को जानो, दिव्य स्वरूप को आओगे तो परम तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो विचर विनाश हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग नेगेटिविटी पड़ी है, विचर माना नेगेटिविटी, जैसे कुछ शब्द है। और योग बल के द्वारा तुम परम तत्वों की मात्रा बढ़ाओगे, परम तत्व तुम्हारा परम तत्वों का सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, तो तुम 2 शरीर छोड़ के ऊपर चले जाओगे, दिव्य लोग में चले जाओगे। बाप तो कुछ नहीं करता। बाप क्या करता है? बाप कुछ भी नहीं करता। ये बात सुन लो, यहाँ जो कोई आस लेकर आता है ना कि मेरा ये हो जाए, ये हो जाए, ये भक्तिमान का शूटिंग है। बाप केवल ज्ञान देता है, केवल ज्ञान देता है। अगर बाप दुखी, बाप के पास ब्लड प्रेशर है,